हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा भारत का प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो चलिए देर न करते हुए इस टॉपिक को देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। यानी उनके खाने का मुख्य जो साधन था आर्यों का, वो क्या था, तो कृषि था। कृषि से वो लोग जीविकोपार्जन करते हैं। यानी जौ गेहूँ उपज कर वो लोग भोजन प्राप्त करते थे, कृषि ज़्यादा करते थे। दूसरा देखते हैं, उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वह कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, कहाँ से, लहुरा देव से। ओके, नेक्स्ट है, मध्य पौराणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। बागौर, कहाँ से, तो वो हुआ है बागौर से। पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से, इधर बागौर है। मध्य पौराणिक काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो लेखनीय से मिले हैं। मध्य पौराणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं, वह स्थान कौन सा है, आदमगढ़। वह स्थान है आदमगढ़। ओके, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, मध्य पाषाण काल से पशुपालन प्रारंभ हुआ था। ओके, नेक्स्ट, मृत या त्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, तो वह है मुफ्फकराल से आया है। ओके, नेक्स्ट, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो वह हुई थी नवपाषाण काल में। वह कहाँ, किस काल में, तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ओके, नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम यानी गुफराल से। बुर्जहोम गुफराल में है। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो वह है संगम कल्लू। नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगम कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो विंध्य क्षेत्र मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया, तो भारत ने। वस्त्र के लिए कपास की खेती का प्रारंभ कर दिया भारत। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ओके, नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो वो निकले हैं दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वह मिले हैं लेखनीय से। कहाँ से मिले हैं, लेखनीय से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखनीय से मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, वह भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक पर्वतीय
हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय और पुरास्थल है, तो वह है पंजाब। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है। नौदा टोली कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नौदा टोली मध्य प्रदेश। गैरिक मृदभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वह मिले हैं अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमरासे काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे, तो उत्तर दक्षिण की ओर रख कर दफनाते थे। किधर? उत्तर दक्षिण की ओर रख कर दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा। हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो वह हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सैदो सभ्यता के महान स्नागार प्राप्त हुए हैं, वह महान स्नागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त स्नागार हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ था? तो लोथल था। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वह लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, यह भी मिला है लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इनके महत्व को समझ पाया था, वो सर जॉन मार्शल था। कौन था? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला है किसने? पुरातत्व संबंधित खुदाई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी प्रमाण मिले हैं, वो खुदाई से मिले हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो अलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में
शैलाकृत स्थल स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है तो वह है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी में अधिसंख्य हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, ये पूर्व आर्य द्वारा माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। वह कौन सा वेद है, तो वह है ऋग्वेद। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिलता है। सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, वह थी ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मणी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है, सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र मिलता है इंद्र का। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। वह वेद ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, जौ। ऋग्वेद में कृषि प्रमाण हेतु जौ का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध दक्ष राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, वह है परुष्णी नदी। परुष्णी रावी नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझाया जाता था गाय। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना गया है, गाय को। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, वह है उपनिषद। वैदिक देवता में उनका पुरोहित माना जाता है, वह है बृहस्पति। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है कुरी पंचाल को। कुरी पंचाल। वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है, वह है सिंधु नदी। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो यार मेरे भाई बंधु। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तभी हम वीडियो बना पाएंगे और आगे भी इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ एक लाइक, और नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।